कंडीशन की हालत पर हमने इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टू टाइप्स। किसकी बुनियाद पर? यानी हमने कंडीशन की बुनियाद पर, हालत की बुनियाद पर हमने उसको दो टाइप्स में तकसीम किया है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टू टाइप्स। नंबर ए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक लफ्ज से जाहिर, स्टैटिक का मतलब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। स्टैटिक लफ्ज, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, यानी रेस्ट हालत में, रेस्ट स्टेट में, तो इसको हम स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेन जो हासिल हो जाए बाय अ बॉडी, एक बॉडी से, एट रेस्ट, रेस्ट की शक्ल में। अगर एक बॉडी रेस्ट शक्ल में इक्विलिब्रियम इख्तियार करे तो उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर एक बॉडी रेस्ट हालत में इक्विलिब्रियम की स्टेट जो इक्विलिब्रियम की हालत है वो हासिल करे, इक्विलिब्रियम हासिल करे रेस्ट हालत में। देखो जब यहाँ पे ये बच्चा बैठा हुआ था तो ये रेस्ट में था और ये इक्विलिब्रियम में था, यानी इक्विलिब्रियम की हो स्टेट जब बॉडी उसको रेस्ट में हासिल करे, यानी रेस्ट में, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अटेन हासिल हो जाए बाय अ बॉडी, एक बॉडी से, एट रेस्ट। ये याद रखना, एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब है क्या? जो साकिन हालत में हो जाए, रेस्ट, जो मोशन में ना हो, यानी इक्विलिब्रियम अटेन बाय अ बॉडी एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एग्जांपल हम पढ़ेंगे आप लोगों के केमिस्ट्री के 10th क्लास की केमिस्ट्री में इसी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के दो एग्जांपल दिए हुए हैं। वहां पे एक था बुक ऑन द टेबल, जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा, ये बुक ऑन द टेबल, वहां पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में था। ये अक्सर टेस्ट में यही आता है कि बुक ऑन द टेबल इज द एग्जांपल ऑफ डैश इक्विलिब्रियम। हमेशा टेस्ट में ये दो एग्जांपल अक्सर आते हैं, ये डायरेक्टेड के कॉलेजेस में, दूसरे कॉलेजेस में, जो मेट्रिक के बाद जितने भी कॉलेजेस होते हैं, और बोर्ड की एग्जाम में भी आता है। याद रखना ये दो एग्जांपल जरूरी है। जो किताब में दिए थे मैंने, एक को यहाँ पे लिखा है और दूसरे को यहाँ पे नहीं लिखा, और वो दूसरा जो था वो पलक्रम था, पलक्रम पाना, जो इसको हम पाना कहते हैं, पलक्रम नहीं है उसको। ये भी स्टैटिक में दिया हुआ था। यानी बुक एक एग्जांपल है, बुक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर किताब, ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। जिस तरह यहाँ पे पड़ा हुआ था, रेस्ट में था, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर थे, तो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम की कौन सा स्टेट, कौन सी टाइप्स है? ये स्टैटिक है क्योंकि ये रेस्ट में पड़ा हुआ है। बुक ऑन द टेबल, एक बुक ऑन द टेबल है। बॉय सिटिंग ऑन अ चेयर, एक बच्चा जो कुर्सी में बैठा है, रेस्ट हालत में बैठा है। अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस आपस में बराबर है, इक्विलिब्रियम में है। कौन सी इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ये हमने स्टैटिक के टाइप्स पढ़े हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेन बाय अ बॉडी, जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए, एट रेस्ट हो, रेस्ट में हो, जब एक बॉडी रेस्ट हालत में इक्विलिब्रियम की शक्ल इख्तियार करे, तो इस तरह इक्विलिब्रियम को फिर हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। याद रखना, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम शक्ल इख्तियार करे रेस्ट हालत में, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बुक ऑन द टेबल, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एक टाइप्स है, अक्सर टेस्ट में यही आता है। बॉय, इसी तरह आप लोगों को एमसीक्यूज बनते हैं। बॉय सिटिंग ऑन अ चेयर, एक लड़का जो कुर्सी में बैठा है। और नंबर टू ऑप्शन है, यानी इसी इक्विलिब्रियम का नंबर टू टाइप्स है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक भी लफ्ज से जाहिर, डायनामिक का मतलब है मोशन, डायनामिक का मतलब है मोशन। देखो डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेन बाय अ बॉडी, यही है, सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने मोशन लगाया और यहाँ पे रेस्ट है, बस यही है फर्क। इक्विलिब्रियम अटेन बाय अ बॉडी, अगर एक इक्विलिब्रियम बॉडी इख्तियार करे, हासिल करे, एट मोशन, हरकत वाली हालत में, मोशन वाली हालत में, इस कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसको हम फिर क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। आप लोगों के 10th क्लास की केमिस्ट्री में यही 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। देखो O2 साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, आप लोग बायो में पढ़ोगे कि ऑक्सीजन साइकिल क्या है। बायो मेरे ख्याल में एक चैप्टर था बायोडाइवर्सिटी तक, क्या था वहाँ पे, बियोलॉजी में है। तो N2 साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, और CO2 साइकिल, ये 3 एग्जांपल आप लोगों की किताब के हैं, 10th क्लास की केमिस्ट्री की किताब में है। O2 साइकिल और N2 साइकिल और CO2 साइकिल इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम में कौन सी इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और यही आप लोगों की किताब में ये 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये 3 एग्जांपल लिखे, क्योंकि अक्सर बोर्ड की एग्जाम में, आप लोगों के टेस्ट में यही 3 एग्जांपल आपके बोर्ड के मुताबिक आते हैं, तो इस वजह से मैंने ये 3 एग्जांपल को भी यहाँ पे लिख दिया। समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक
ये वाला भी लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं तो ये भी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है ये घूमता है सर्कल में, यानी उसकी शेल में घूमता है। देखो अभी इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है बाहर की तरफ ताकि ये बाहर हो जाए इस शेल से, और एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो जो उसको दूर पुश कर देता है ताकि वो ये शेल से बाहर हो जाए, और एक है सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको न्यूक्लियस की तरफ खींच रहा है, जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये फोर्स जो है ना ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और ये फोर्स जो है ना ये उसको बाहर की तरफ खींच रहा है। जब ये दो फोर्सेस अभी इक्वल हालत में है, ये भी जितना देखो मिसाल के तौर पर ये भी 50 न्यूटन लग रहा फोर्स लग रहा है जो बाहर की तरफ है, और यहाँ पर भी 50 न्यूटन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। ये दो फोर्सेस आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो जो नेट फोर्स होगा वो हमारे पास जीरो होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत आसानी से अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, ऑर्बिट से नहीं निकलते। इस तरह देखो ये तो घूमता है, और ये भी है क्या जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में बराबर है, यानी अपोजिंग फोर्सेस आपस में बराबर है, तो इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन अभी ये देखो इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गर्दश कर रहा है मुसलसल यहाँ पे इस ऑर्बिट में, ये गर्दश कर रहा है, तो फिर ये कौन से हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। एक तो इक्विलिब्रियम है, अपोजिंग फोर्सेस बराबर है, दूसरे नंबर पर ये अपनी ऑर्बिट में घूमता है, गर्दश कर रहा है, तो इस वजह से फिर हम इसको क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में बराबर है, तो नेट फोर्स जीरो है, इस वजह से हम इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। कौन से इक्विलिब्रियम है, डायनामिक। क्यों डायनामिक, क्योंकि ये हरकत कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल ऑर्बिट में घूमती है, ना वो बाहर जाती ना वो अंदर की तरफ, क्योंकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में बराबर है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट से नहीं निकलता। तो इस वजह से हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का ये एग्जांपल मैंने दिया था समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी एक एग्जांपल था। और इसी तरह जो आपकी किताब की एग्जांपल है O2 यानी ऑक्सीजन साइकिल, N2 नाइट्रोजन साइकिल, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ये तीन एग्जांपल आप लोगों की किताब, वाटर साइकिल भी था आप लोगों की किताब है शायद, तो ये जो आप लोगों की किताब में है, आप लोगों की किताब के मुताबिक मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी, क्योंकि आप लोगों की जो मैट्रिक के बाद टेस्ट होते हैं या बोर्ड के एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये वाला एग्जांपल्स आते हैं कि N2 साइकिल इज विच इक्विलिब्रियम। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया होगा डायनामिक, स्टैटिक और कौन से बोथ नॉन ऑफ दिस होगा, तो आप लोगों ने उसको मालूम करना होगा। आज हमने टॉपिक पढ़ा है ये इक्विलिब्रियम था, और इक्विलिब्रियम को हमने पढ़ लिया। देखो आ स्टेट ऑफ अ सिस्टम, एक निज़ाम का हो, एक बॉडी या निज़ाम का वो हालत, वी आर अपोजिंग फोर्सेस, जहाँ पे लगने वाले कुव्वतें आपस में बराबर हो जाए, इन लगने वाले क्या फोर्सेस आपस में बराबर हो जाए, और बैलेंस यानी वो बैलेंस हो जाए, इक्वल बराबर हो जाए, जीरो नेट फोर्स जीरो हो जाए, इसका इक्विलिब्रियम। बुक ऑन द टेबल, किताब के ऊपर यानी टेबल के ऊपर जो किताब होता है। इसी तरह मैंने ये एग्जांपल आप लोगों को समझाया। यहाँ पे देखो ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड अभी बराबर हो गए, तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। तो इसी तरह बॉय सिटिंग ऑन अ चेयर, एक लड़का कुर्सी में बैठा है, इसका अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स आपस में बराबर है, तो इस वजह से ये क्या है, अभी ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। और फिर हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेन बाय अ बॉडी, जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम को हासिल करे एट रेस्ट हालत में, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाए, वो भी रेस्ट हालत में, क्या रेस्ट हालत में, तो उस तरह इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बुक ऑन द टेबल, आप लोगों की किताब का एग्जांपल है, वहां पे मैंने समझा दिया। बॉय सिटिंग ऑन अ चेयर, एक लड़का जो कुर्सी में बैठा है, यहाँ पे मैंने समझा दिया। और
नंबर 2, डायनेमिक इक्विलिब्रियम नाम से जाहिर है कि मोशन इक्विलिब्रियम अटेन बाय अ बॉडी, जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम इख्तियार करे इट मोशन वाली हालत में इस कॉल्ड क्या, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और CO2 साइकिल और नाइट्रोजन यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस तरह सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में बराबर है। जो इलेक्ट्रॉन है ये न बाहर जाती है शेल से और ना अंदर न्यूक्लियस में आती है, अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमती है। तो इस वजह से ये जो है ना डायनामिक इक्विलिब्रियम है। आज हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शंस में। हम केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे आसान से आसान लफ्ज़ों में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर कोई ऐसा सवाल आप लोगों के जहन में था इसी टॉपिक के रिलेटेड तो प्लीज़ वो क्या करें, कमेंट्स में दे दें, तो मैं इंशाल्लाह उसको भी हल करवा दूंगा। तो इसी तरह हम चलते रहेंगे और कॉलेजेस के जो एग्जांपल यानी प्रिपरेशन है वो भी साथ करते रहेंगे, किस तरह MCQs आते हैं, किस तरह आते हैं, तो एक्सरसाइज भी हल करेंगे। तो इसी तरह हम तमाम टॉपिक पढ़ेंगे। आज तो हमने केमिस्ट्री पढ़ लिया है, केमिस्ट्री की इंशाल्लाह नेक्स्ट भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करता रहूँगा आप लोगों के लिए आसानी लाऊंगा, जितनी भी मुझसे हो सका मैं करूँगा। तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहे। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ काइंडली इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर नए हो, और इसी तरह इसको लाइक करते रहें। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नुक्ता-ए-आमान।